बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 जो है हम पढ़ चुके हैं और अब इस चैप्टर के आखिर में कुछ टॉपिक्स के जो डीप लर्निंग कंसेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू हम करते हैं फ्रॉम डायमेंशंस। तो पहले ये पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो हम उस की जो डायमेंशंस हैं उनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि ये जो हैं वो किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं। तो किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उस फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं उसका आप फार्मूला लिख दें। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो फोर्स है उसकी डायमेंशन लिखी हुई हैं F = mL/t-2। तो एक तरीका ये है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की जिसकी हमने डायमेंशंस बतानी है उसका फार्मूला लिख दिया जाए, यानी कि उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया जाए। और एक जो तरीका है किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को डिस्क्राइब करने का, वो ये है कि हम ये कह सकते हैं मसलन फोर्स के केस में कि जो फोर्स है उसकी एक डायमेंशन मास में है, एक डायमेंशन उसकी लेंथ में है और उसकी एक डायमेंशन जो है वो -2 डायमेंशन टाइम में है। यस, फोर्स की एक डायमेंशन लेंथ में है, एक डायमेंशन मास में है और -2 डायमेंशन जो है वो किस में है, टाइम में है। तो ये जो है ये तरीका है किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं उनको शो करने का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। जो डायमेंशंस हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम कोई फार्मूला जो है वो लिखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो किन और फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए डायमेंशनली यूजिंग डायमेंशनल मेथड ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटी और किन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर जो है वो डिपेंड करती है। तो ये जो है ये ज़रूरी है। मसलन देखें, ये जो फोर्स है हमें पता है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो लिहाजा हम फोर्स का जो फार्मूला है वो डायमेंशंस यूज़ करते हुए डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में ये नहीं पता कि वो किन और फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है तो हम उसका फिर डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो डिराइव नहीं कर सकते। इसी तरह नंबर 2 जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसका हम फार्मूला जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें जो है ये पता हो कि वो जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है जी, तो वो जिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है तो उनका आपस में जो रिलेशन है उनकी वो प्रोडक्ट टाइप होने चाहिए। यस, जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसका हमने फार्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशंस, तो वो जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है तो वो होनी चाहिए प्रोडक्ट टाइप, नॉट ऑफ सम टाइप। तो जैसे ही देखें फोर्स जो है उसका फार्मूला जो है आपके सामने, उसकी जो रिलेशनशिप है वो मास और एक्सेलरेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि मास और एक्सेलरेशन में जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट टाइप है। तो लिहाजा ये जो फोर्स है इसका जो फार्मूला है वो हम डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है उसमें जो फैक्टर्स हैं जिन पर फोर्स डिपेंड करती है तो वो आप देख रहे हैं कि उनके दरमियान, यानी कि मास और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो क्या है, प्रोडक्ट की रिलेशनशिप है। लेकिन ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो चूँकि इसमें ये सम आ रहा है, इसमें सम आ रहा है, लिहाजा हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ जो है वो इस फॉर्म में डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम अगर डायमेंशनल मेथड यूज़ करके किसी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव कर लें और उस फिज़िकल क्वांटिटी के फार्मूले में कोई कांस्टेंट आ रही है, जैसे ये फार्मूला है टाइम पीरियड का 2 पाई इंटू एल बाई जी अंडर रूट। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो डायमेंशन जो है इस कांस्टेंट को रिड्यूस नहीं कर सकती हैं, ये हमें खुद बाद में लगानी पड़ेगी। तो ये एक लिमिटेशन है कि जो कांस्टेंट आती है फार्मूले के साथ डायमेंशंस उसको जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो जैसे ये टाइम पीरियड के फार्मूले में ये लेंथ है, ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन ये जो है 2 पाई ये कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये कांस्टेंट है हमें ये खुद लगानी होगी, डायमेंशन से हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये ज़रूरी है कि हमने अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है बाई डायमेंशनल मेथड, तो फिर ये ज़रूरी है कि हमारे पास जितने अननोन्स हैं तो उतने ही हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए, जितने अननोन्स हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए। तो जैसे ये हम अगर टाइम पीरियड का जो फार्मूला है इसको हम अगर डायमेंशनली ड्राइव करें तो हमें 3 कांस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें तीन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। वो ये हैं c इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1/2। तो लिहाजा यहाँ पर जो अननोन्स हैं वो भी 3 हैं और हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो भी 3 बन रही हैं। तो अननोन्स क्या हैं, a, b और c, और जो इक्वेशंस बन रही हैं वो ये हैं, 3 हैं ये। तो लिहाजा जितने अननोन्स हैं उतनी ही इक्वेशंस हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि जितने हमारे पास अननोन्स हैं उतनी ही इक्वेशन हों। और आम तौर पे मैकेनिक्स में हम 3 जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज यूज़ करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी है और वो लेंथ, मास और टाइम के अलावा भी किसी और फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि हमारे पास अननोन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, मोर अननोन्स, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। तो लिहाजा इसलिए हम इस सूरत में वो जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका जो फार्मूला है वो हम डायमेंशनली मालूम नहीं कर सकते। इस तरह जो पावर्स हैं, डायमेंशन की जो पावर्स हैं या जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं वो भी हम इस सूरत में मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा हम सिर्फ जो है वो वही फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि जिसमें ये सिर्फ 3 जो है वो अननोन्स हों और साथ ही जो इक्वेशंस हैं वो भी 3 हों, और ज़ाहिर है जब 3 अननोन्स हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं वो भी 3 होंगी। ओके, नेक्स्ट हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो ये है, ये कुछ बड़ी अहम कंक्लूजन्स हैं और बड़े अहम डीप कंसेप्ट्स हैं, ये इनको हम देखते हैं। तो देखें, इफ़ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन है सेम यूनिट्स देन दे हैव नेसेसरीली द सेम डायमेंशंस। क्या कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जितने भी टर्म्स हैं उनकी अगर डायमेंशंस जो हैं वो सेम है, सेम डायमेंशंस अगर हैं तो उनकी अगर यूनिट सेम, अगर उनकी अगर यूनिट सेम है तो फिर उनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी सेम होंगी। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें तमाम टर्म्स की यूनिट क्या हैं, सेम हैं, तो फिर उन तमाम टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो भी ज़रूर जो है वो नेसेसरीली जो है वो सेम होंगी। मसलन देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो हम देखते हैं कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन तमाम के जो यूनिट्स हैं वो सेम हैं, तमाम के यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से जो डायमेंशंस हैं वो भी तमाम टर्म्स की सेम हैं, यानी कि ये स्पीड है तो इन तमाम, ये स्पीड है, ये जो है AT है, तो ये इन तमाम की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं, क्या है, LT-1। तो लिहाजा हमने ये पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन है और उसकी तमाम टर्म्स की यूनिट सेम है तो फिर ज़रूर जो है वो
उन तमाम टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो भी सेम होंगी। अलबत्ता अगर कोई इक्वेशन है और उसकी तमाम जो टर्म्स हैं, अगर उनकी यूनिट्स उनकी अगर डायमेंशन सेम है, उनकी अगर डायमेंशंस जो है वो सेम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होंगी। यस, ये कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई इक्वेशन है, उसकी तमाम जो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस सेम हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उनकी यूनिट्स भी सेम होंगी। मसलन एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है 2πf। तो अब यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी पर सेकंड, और ये चूँकि एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है बेसिकली, तो लिहाजा इसकी जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएंगी Lt-1। ये मतलब एंगुलर वेलोसिटी और ये सिंपल जो वेलोसिटी है, तो ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, तो लिहाजा इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, वो सेम है। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है या वेलोसिटी है सिंपल, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड जो है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, पर सेकंड है। लिहाजा यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो तो सेम हैं, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। यस, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। क्या मतलब कि अगर कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे ये है मसलन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर तमाम जो टर्म्स हैं उनमें जो डायमेंशन है वो क्या है, वो लेंथ है। यहाँ पर एस की, वी आई टी की और ए टी स्क्वायर, ये हाफ तो ये प्योर नंबर है, डायमेंशन लेस है, तो इन तमाम टर्म्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो लेंथ है। ठीक है जी। लिहाजा इसलिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ये भी करेक्ट इक्वेशन है, और हमें पता है कि ये करेक्ट इक्वेशन है, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ड्राइव हम करते हैं। तो लिहाजा जिस इक्वेशन की जो या जो इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो इक्वेशन जो है वो लाजिमी तौर पर एक जो है वो करेक्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट ये है कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। यस, कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है वो, लेकिन वो होगी इनकरेक्ट। मसलन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें से अगर मैं ये देख लें, हाफ मैंने हटा दिया, वो क्या होती है S = VIT + हाफ AT स्क्वायर। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है स्टिल ये डायमेंशनली करेक्ट है, अभी भी इसमें तमाम जो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन जो है वो सेम है, लेंथ। लेकिन ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन खुद जो है वो करेक्ट नहीं है। इसको जो है हम जब प्रूव करते हैं तो ये इक्वेशन नहीं आएगी। वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, S = VIT + हाफ AT स्क्वायर, हाफ भी साथ आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाफ नहीं है, तो गो के ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, लेकिन ये जो है वो करेक्ट इक्वेशन असल में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। तो अगर कोई इक्वेशन है और वो डायमेंशनली जो है वो इनकरेक्ट है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जैसे ये देखें, ये S = VIT + हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हमने हाफ जो है वो तो नंबर है, तो यहाँ से हमने T जो है वो निकाल लिया, यहाँ से हमने T क्या कर लिया, निकाल लिया। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। लिहाजा ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। ऑल टर्म्स हैव नॉट सेम डायमेंशंस, सो इट इज़ एन इनकरेक्ट इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बिल्कुल, जितने भी इक्वेशंस हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन फोर्स है, तो फोर्स को हमने कैसे शो किया, डायमेंशन कैसे इसकी शो किया हमने, M, L और T-2। तो इस तरह से और जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको भी हम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज़। बिल्कुल, तो अगर कोई एक बेस क्वांटिटी है तो वो
किसी और बेस क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। मसलन लेंथ है, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ। तो ज़ाहिर है कि हम लेंथ को ऐसे शो करेंगे, हम लेंथ को ऐसे तो शो नहीं करेंगे कि एल में उसमें टी भी डाल दें, हम टाइम भी डाल दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लिहाजा क्या हुआ कि हम जो कोई बेस क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन है तो वो हम किसी और क्वांटिटी की टर्म में हम उसको शो नहीं कर सकते। जैसे ये हमने शो किया है कि L इज इक्वल टू एल एम ज़ीरो टी ज़ीरो, तो यहाँ पर वो कि हमने यहाँ पर लेंथ जो है उसकी डायमेंशन में m और t भी शो कर दिया, लेकिन m की जो डायमेंशन है वो ज़ीरो है और t की डायमेंशन ज़ीरो है। लिहाजा यहाँ पर जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या है, सिर्फ l है। तो लिहाजा कोई भी जो बेस क्वांटिटी है उसको हम किसी और बेस क्वांटिटी की टर्म में शो या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। बिल्कुल, अगर कोई बेस क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन है वो और बेस क्वांटिटीज़ में ज़ीरो होगी। मसलन एल है तो हमने शो कर दिया डायमेंशन ऑफ लेंथ को एल एम ज़ीरो टी ज़ीरो। तो ज़ाहिर है कि एल तो लेंथ की डायमेंशन है, लेकिन और जो डायमेंशंस हैं मास और टाइम, तो और जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं यस मास और टाइम, तो उसमें जो लेंथ की डायमेंशन है वो क्या है, वो ज़ीरो है। मास में भी ज़ीरो है और टाइम में भी क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट ये कि द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ठीक है ना जी, द डायमेंशन ऑफ ए बेस डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। बिल्कुल, तो फर्ज करें ये स्पीड को हमने शो की है तो उसकी डायमेंशन क्या है, एल एम टी माइनस वन। तो यहाँ पर देखें कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड है उसकी तो असल में डायमेंशन एल टी माइनस वन है। तो ज़ाहिर है कि और जो इसमें ये जो क्वांटिटी आ गई है मास, उसमें इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो लिहाजा ये जो स्पीड है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, एल टी माइनस वन है। इसके अलावा जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ये मास की हमने डायमेंशन ज़ीरो शो की है, तो उन तमाम में स्पीड की डायमेंशन क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव ए यूनिट। एग्जांपल देखें कि एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन उसकी यूनिट है, जैसे एंगल है 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो वो हालांकि जो एंगल है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन उसकी यूनिट है। और इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो लिहाजा जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसकी यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट, ए यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज़ ए नॉन ज़ीरो डायमेंशन। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है उसकी यूनिट नहीं है तो उसकी नॉन ज़ीरो डायमेंशन नहीं होगी। क्या मतलब, उसकी डायमेंशन ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अगर यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, तो उसकी कभी भी जो है वो नॉन ज़ीरो डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि उसकी डायमेंशन ज़ीरो होगी या उसकी डायमेंशन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम कुछ ये कंसेप्ट सीखते हैं और वो ये कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मीटर रॉड है और वो जो मीटर रॉड है वो ग्रेजुएटेड है इन मिलीमीटर्स। तो सवाल ये है कि हम इस मीटर रॉड को यूज़ करके अगर कोई मेजरमेंट लेंगे तो उस मेजरमेंट में कितनी जो फिगर्स हैं वो हो जाएंगी सिग्निफिकेंट। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो हम अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं 1 मिलीमीटर तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह हम लेते हैं 10 मिलीमीटर, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह हम लेते हैं 100 मिलीमीटर, उसमें 3 फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं। या हम लेते हैं 1000 मिलीमीटर, उसमें 4 फिगर्स कितनी हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, उसमें 4 जो क्या हैं, डिजिट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। लिहाजा हम ये जो मीटर रॉड है जो कि मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है, इसको यूज़ करके जब हमको मेजरमेंट लेंगे उसमें 1 से लेकर 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। जैसे वहाँ पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 फिगर सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 4 है। एक और जो अहम कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई मेजरमेंट है और हम वो मेजरमेंट किसी यूनिट में है, द मेजरमेंट इज़ गिवन इन सम यूनिट, और हम उस मेजरमेंट की जो यूनिट है वो चेंज कर दें, तो यूनिट चेंज करने से उस मेजरमेंट की जो
सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सेम रहेंगी। जैसे देखें मसलन ये हमने लिखा है 223.5 मिलीमीटर, तो इसमें कितनी फिगर सिग्निफिकेंट हैं? 3। और इसको हम लिख लिए सेंटीमीटर में लिख लिए, यूनिट चेंज कर दिए, कितने लिख दिया? 2.35 सेंटीमीटर। इसमें भी कितनी हैं? 3 फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं। या फिर हम इसको लिख दिए 0.235 मीटर, तो यूनिट चेंज कर दी, मीटर में यूनिट लिख दी हमने। अगेन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही हैं। तो लिहाजा इन तमाम केसेस में देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिहाजा किसी मेजरमेंट की जो यूनिट है गिवन, हम उसको अगर चेंज कर दें तो इससे उस मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सेम रहेंगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कुछ डीप लर्निंग कंसेप्ट्स थे जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये तमाम जो चैप्टर हमने पढ़ लिए पहला, तो इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको आप सीक्वेंस में देखें। तो इस तरह दरमियान से वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और न ही जो है वीडियोज़ आप इनकम्प्लीट देखें। जो वीडियो देखें मुकम्मल देखें, ताकि वो जो टॉपिक है वो आपको मुकम्मल तौर से समझ आ सके। और इसी तरह से इस चैनल को अब सब्सक्राइब करें, ताकि ये तो वीडियोज़ हैं आप तक ये पहुँचते रहें, नई जो अपलोड्स होंगी, और आप इनको जो है सीक्वेंस के अंदर जो है वो देखते रहें, ताकि आपको सीक्वेंस में देखें और मुकम्मल देखें, ताकि आपको जो आपका जो लेसन है, जो लेक्चर है, वो आपको सही तौर पे समझ आ सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।